दोस्तों आज तारीख है 3 जुलाई 2021, दिन शनिवार। और हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी फाइनली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मार्केट में जारी किया जा चुका है। इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की सभी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स की जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हमेशा की तरह शुरुआत के कुछ पेजेस एडिटोरियल पेजेस हैं जिनमें जॉब की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। रिक्रूटमेंट की सबसे पहली जॉब नोटिफिकेशन आती है पेज नंबर 3 से, और आप लोगों को कम समय में जल्दी जानकारी समझ में आ जाए इसीलिए मैं आपको दूसरे पेज पर लेकर के चलता हूं जहां पर मैंने सभी अपडेट्स को नोटिफाई किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, पेज नंबर 3 पर सबसे पहली जॉब नोटिफिकेशन आ रही है। डिपार्टमेंट का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स, नेविगेशनल असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर टेलीकम्युनिकेशन से या फिर ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। गुजरात यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। ऑल इंडिया लेटर ऑन यहाँ पर जॉब लोकेशन रहेगी। शुरुआत में गुजरात इसमें जॉब लोकेशन रहेगी। मैक्सिमम 27 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, जिसमें कि रिलैक्सेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार रहेंगे। 25,500 से 81,100 तक की शुरुआती सैलरी है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पेज नंबर 5 पर रिक्रूटमेंट की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन है। इसरो लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। साइंटिफिक असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के लिए। बीएससी अगर आपने की हुई है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है हिंदी या फिर इंग्लिश से, तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। तिरुवनंतपुरम इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 38 ईयर्स और 35 ईयर्स, 2 डिफरेंट एज लिमिट्स यहाँ पर रखी गई हैं अलग अलग वैकेंसीज के लिए। 44,900 से शुरुआती सैलरी है जो कि यहाँ पर दी जा रही है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 22 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पर आपको मिलती है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन। जनरल मैनेजर्स MT यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्ट के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। MBA BE BTech के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 46 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर नोटिफाई की गई हैं। ऑल इंडिया इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। अलग अलग वैकेंसीज हैं इसीलिए यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट्स भी रखी गई है। 27 साल, 28 साल, 35, 50 और 54 साल यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट्स आपको देखने को मिलने वाली हैं। 40,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआती सैलरी दी जा रही है। 1,40,000 तक ये सैलरी जाती है। अलाउंसेस अलग से होंगे। 19 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 9 पर आपको डिवीज़न ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलती है। JRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई हैं। फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री एग्रीकल्चर साइंस के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा प्लांट कॉर्पोरेशन फिजियोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। न्यू दिल्ली यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। जो यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा वो 31,000 रुपये प्लस HRA दिया जाएगा। 10 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 10 पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलती है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून की तरफ से। लैब असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, कुक और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं ग्रुप C और ग्रुप D की। 10th और 12th पास कैंडिडेट्स मेजरली यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल 13 वैकेंसीज हैं। देहरादून यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम 25 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 19,900 से 21,700 ये शुरुआती सैलरी है जो कि दी जाएगी अलग अलग वैकेंसीज के लिए। 16 अगस्त 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 12 पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की तरफ से। स्टाफ कार ड्राइवर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज जारी की गई है। 10th पास कैंडिडेट जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और थोड़ा बहुत अनुभव है ड्राइविंग का, इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल 1 वैकेंसीज हैं और जबलपुर यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 19,900 CPC 7 लेवल 2 की यहाँ पर शुरुआती सैलरी दी जा रही है। 29 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 12 पर ही चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। प्रोग्राम असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए।
बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है एग्रीकल्चर से, BCA, PGDCA और सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। उत्तर प्रदेश यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 44,900 रुपये की यहाँ पर शुरुआती सैलरी दी जा रही है, अलाउंसेस अलग से होंगे। 16 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 13 पर डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स की तरफ से एक और नोटिफिकेशन है टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए। डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, साथ ही अगर आपको 2 साल का अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। गुजरात यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। मैक्सिमम 30 साल यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। 25,500 से 81,100 CPC 7 लेवल 5 की ये सैलरी है, अलाउंसेस अलग से होंगे। 31 अगस्त 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 15 पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से। सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 13 वैकेंसीज हैं। मुंबई यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 से लेकर के 56,100 CPC 7 लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। 2 सितंबर 2021 तक ऑफलाइन माध्यम से आपकी एप्लीकेशन के बाय पोस्ट पहुंचने की लास्ट डेट रखी गई है। पेज नंबर 15 पर हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से प्राइवेट सेक्रेटरीज की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। टोटल 27 वैकेंसीज यहाँ पर जारी की गई हैं। गुजरात यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 44,900 शुरुआती सैलरी होगी, अलाउंसेस अलग से दिए जाएंगे। 15 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 19 पर CAD की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलती है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, फायरमैन, ट्रेड्समैन और इसके अलावा और भी बहुत सारी समकक्ष वैकेंसीज जारी की गई हैं। 10th, 12th और ITI कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। टोटल 21 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। महाराष्ट्र इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। CPC 7 लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी दी जा रही है जो कि 19,900 से शुरू होती है, अलाउंसेस अलग से होंगे। 23 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से पेज नंबर 21 पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। BE, BTech, MCA, MSc, MTech, CS या फिर IT से अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल 25 सीट्स यहाँ पर हैं। ऑल इंडिया इसमें आफ्टर रिक्रूटमेंट जॉब लोकेशन रहने वाली है। 2 जनवरी 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 16 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 22 पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की तरफ से, जहां पर मजदूर चौकीदार सिविल मोटर ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 10th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा ITI कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल 9 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 25 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 18,000 रुपये की शुरुआती सैलरी दी जा रही है। 23 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 23 पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल के लिए ये वैकेंसीज हैं। बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए, और इंजीनियरिंग के अलग अलग ट्रेड्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे टेक्निकल असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। टोटल 50 वैकेंसीज हैं। ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन रहने वाली है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से लेकर के 30 जून 2001 के बीच में पड़ती है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए। CPC 7 लेवल 6 की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 14 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 26 पर आपको नोटिफिकेशन मिलता है इंडियन आर्मी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट की जा रही है सोल्जर्स की पोस्ट के लिए, और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जो कि केवल वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, रियल ब्रदर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, ESM, वॉर विडोज के लिए। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी इसमें इस रिक्रूटमेंट रैली में एलिजिबल होंगे वो अप्लाई करने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ऊपर वाली फुलफिल होना ज़रूरी है। ओपन रैली है इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की गई हैं। ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन रहने वाली है। 17.5 से 23 साल यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है।
26 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक ये ओपन रैली अलग अलग लोकेशंस में चलेगी, जिसकी जानकारी आपको डिटेल जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। पेज नंबर 27 पर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, असिस्टेंट, कुक और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जो कि जारी की गई हैं। 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल 45 वैकेंसीज हैं। कोलकाता यहाँ पर जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 से लेकर के 44,900 शुरुआती सैलरी है जो कि दी जाएगी अलग अलग वैकेंसीज के लिए। 23 जुलाई 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। पेज नंबर 28 पर नोटिफिकेशन, सबसे लास्ट नोटिफिकेशन है पेज नंबर 28 पर। हेडक्वार्टर्स टू सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर गोवा की तरफ से टेक्निकल इंस्ट्रक्टर्स, स्टेनोग्राफर्स, एलडीसी, एमटीएस और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। 10वीं से लेकर के ग्रेजुएट कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। टोटल 46 वैकेंसीज हैं और गोवा से ये वैकेंसीज आ रही हैं। गोवा इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। 18,000 से लेकर के 92,300 तक की यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से, इस वीक के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से हमने यहाँ पर कलेक्ट किए। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर आप इससे आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियली जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को नेक्स्ट वीक हम दोबारा लेकर के आएंगे नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।